बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे मेहमान आज स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, अवधेश कुमार जी हैं और प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं। अब इस हिस्से में प्रोग्राम के हम अक्सर आपको देश दुनिया की खबरें बताते हैं, तो शुरुआत करता हूं आइए पाकिस्तान से। पाकिस्तान बुरी तरह फंसा हुआ है। अपनी करनी है, किसी और की नहीं, सब अपना किया हुआ, और अब रो रहे हैं। कैसे? इन दिनों दो तरफ से उसे मार पड़ रही है, बल्कि दो भी मैं क्यों कहूं, तीन तरफ से उसको मार पड़ रही है। एक तरफ तालिबान मार रहा है, झड़पें फिर शुरू हो गई हैं तालिबान के साथ अफगानिस्तान की सीमा पर। दूसरी तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो टीटीपी है वो अंदर घुस के और अब तो पाकिस्तान के पंजाब में खड़ा होकर मार भी रहा है और धमका भी रहा है। वो कह रहा है तुम हमको पहाड़ों में ढूंढ रहे हो, मैं यहां खड़ा हूं तुम्हारे शहर में। और इनके अलावा इधर से हिंदुस्तान तो है ही, चौथा भी जोड़ लीजिए तो बीएलए वाले नहीं छोड़ते। तो ये फोर फ्रंट पर जो घिरा है पाकिस्तान, अब इसमें कई बार आदमी जो है ज्यादा होशियारी में जो है और बेड़ा गर्क कर लेता है। अमेरिका के इशारे पर अफगानिस्तान को बार बार छेड़कर जो कर रहा है पाकिस्तान, उसी की कीमत चुका रहा है, और अपनी जितनी उसने सोची होगी उससे बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। पाकिस्तान और तालिबान में एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। और मैं आपको याद दिला दूं कि कल ही तीसरे दौर की बातचीत के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के नुमाइंदे तुर्की में बैठे हुए थे, और वहां जब ये चल रहा था, बातचीत हो रही थी, जहां पर पाकिस्तान के डेलीगेशन को उनका आईएसआई का चीफ लीड कर रहा है। इनके बॉर्डर का एक इलाका है स्पिन बोल्डाक, वहां उसके कस्बे के पास फिर से एक बार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर गोलीबारी की। अफगान की सेना ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि जब हम बातचीत कर रहे हैं तुमसे शांति की, तुम उस वक्त हमारे ऊपर और हमारे 79 लोगों के ऊपर गोलियां चला रहे हो। इसकी वजह से बॉर्डर पर हालात में एक बार फिर से टेंशन पैदा हो गई है। तुर्की के इस्तांबुल में शांति के लिए बातचीत चल रही है और बॉर्डर पर पाकिस्तान गोलियां चलाता है। यही है इसका दोहरा रवैया। इसीलिए पाकिस्तान के बहुत सारे नेताओं की बातें हमने पिछले दिनों आपको सुनाई, जो पूछ रहे थे कि, और आम लोग पत्रकार भी पूछते हैं कि तुम कहते हो कि तालिबान हिंदुस्तान की गोदी में बैठ गया, तो इसको तो तुम अपनी गोदी में लिए फिर रहे थे 50 साल, हुआ क्या आपने अचानक, क्यों? इस वजह से दोहरापन, एक तरफ बातचीत का ड्रामा और दूसरी तरफ यहां पर उसके सीमा पर गोलीबारी की। अफगानिस्तान सरकार के ऑफिशियल प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, इन्होंने एक्स पर पोस्ट करके पाकिस्तान की तरफ से हमला करने की बात कही। मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान जवाब नहीं दे रहा है अभी भी, क्योंकि हम शांति वार्ता में यकीन रखते हैं। दूसरा कि हमारे जो होस्ट हैं तुर्की और कतर, उनकी इज्जत का सवाल है। उनकी इज्जत करते हुए हमने पाकिस्तानी अग्रेशन का जवाब नहीं दिया है। यह उन्होंने ऑफिशियली कहा जरूर है, लेकिन ग्राउंड से रिपोर्ट यह है कि तालिबान के लोग खूब मार रहे हैं पाकिस्तानी सैनिकों को। और पिछली बार कितना मारा था, एक नई खबर सर आई, मैं तो आप सुनने वाले चौंकेंगे। जब वो कई दिन, 4-5 दिन लगातार इनके बीच में गोलीबारी हुई, फिर उसके बाद पहले दोहा में और फिर कतर में, दोहा के बाद तुर्की में दूसरे दौर की बातचीत हुई। एक उसका एक विवरण छपा है अखबार में। 100 जब तालिबान मारने पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, फिर तालिबान के लोगों ने इनकी बॉर्डर पोस्ट पर फायरिंग की, इतना मारा कि ये अपनी पोस्टें छोड़ के भाग गए। खबर यह है कि 112 पाकिस्तानी जवानों को अफगानिस्तान तालिबान ने कैप्चर कर लिया, और तालिबान का एक भी सिपाही पाकिस्तानी फौज के पास नहीं था। इनके 112 उनके कब्जे में चले गए, उनका और तालिबान का एक भी वो नहीं पकड़ पाए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गए थे। भाग गए थे तो पकड़ेंगे क्या? अब आप सोच रहे भागते भागते भी उनको नहीं सर, मैं कह रहा हूं वो जवाब नहीं दिया ना उधर इन्होंने, तो तालिबान वाले इधर आए, ये भाग रहे थे, इनमें से 112 को पकड़ के बोले। अभी का कोई अपडेट मिला है? सुनिए तो सुनिए, उसके बाद कहानी सुनिए, अभी बताता हूं। 112 पाकिस्तानी सैनिक तालिबान के कब्जे में चले गए। तो अब यहां वहां भी छुड़वाने के लिए क्या करें? फोन लगाओ तो पता चला साहब हमारे रिश्ते इतने खराब हैं, पूरे पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट में नीचे से ऊपर तक कोई एक अफसर भी ऐसा नहीं था जो सीधे फोन लगा पाता तालिबान में किसी को। रिश्ते इतने खराब हैं। फिर ये मीडिएटर्स के पास गए, कतर और तुर्की के पास, कि हमारे 112 सैनिक छुड़वा दीजिए। उन्होंने तालिबान से कहा, तालिबान ने कहा हम छोड़ देंगे लेकिन सब कुछ पब्लिक करेंगे कि हम छोड़ रहे हैं और तुम्हारे पास हमारा कोई आदमी नहीं है। पाकिस्तान ने कहा नहीं, पब्लिक नहीं करेंगे आप। अब पब्लिक करना है तो ये बोलिए कि 5-6 लोग थे हमारे जो आपने पकड़े और उनको हम छोड़ रहे हैं, उनकी तस्वीर दिखा देना। तालिबान ने, उसने कहा कि फिर शांति का हवाला देते हुए हमने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट मान ली और 112 सैनिक छोड़ दिए, बगैर मीडिया को बताए, दुनिया को बताया कि हमने इनके 100 से ज्यादा लोगों को छोड़ा है। और वो फिर अब ये सिला दे रहा है। ये अब आपको दिखाता हूं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कभी भी जंग क्यों होगी और ये शांति कभी भी क्यों नहीं होगी। पाकिस्तान का, तालिबान का जो बॉर्डर गार्ड है, जैसे हमारे यहाँ बीएसएफ होती है वैसे उनके यहाँ जो भी फोर्स लगी हो, उसका एक कमांडर वो बयान दे रहा है, आप सुनेंगे। वो कह रहा है कि ये
जहां हम खड़े हैं ना, ये बॉर्डर नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, हवा में लाइन, ये कोई बॉर्डर नहीं है, ड्यूरेंट लाइन। और हमारी तैनाती जो है वो अफगानिस्तान के पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं की गई है, ये एक इमेजिनरी लाइन, लकीर खींच दी थी किसी ने। अभी हम यहां खड़े हैं, लेकिन ये सीमा नहीं है। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से कोई सीमा नहीं है। काल्पनिक डूरंट रेखा कोई आधिकारिक सीमा नहीं है और वहां तैनात लड़ाके बॉर्डर फोर्स नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक लाइन पर तैनात फोर्स है। अब सर सवाल यह है, तालिबान तो मानता नहीं बॉर्डर, तो वो तो लड़ेगा। इन्होंने बीच में एक परेड में नक्शा भी दिखाया था ग्रेटर अफगानिस्तान का। सवाल यह, पाकिस्तान क्यों छेड़ रहा है तालिबान को? तो अब बार बार ये बातें सामने आ रही हैं कि जो पोक करता है तालिबान को, ये अमेरिका के कहने पे कर रहा है। मसला वही है, बागराम एयरबेस। उसको ये दबा इतना देना चाहते हैं कि वो अमेरिका की जिद मान ले और एयरबेस उसको दे दे। पाकिस्तान केवल इसमें एक हथियार के तौर पर, टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये फिर बात वहीं से शुरू होती है, नो फ्री लंचेस से। लंच जब करवाया मुनीर साहब को, तो फिर ये आपको करना ही पड़ेगा कि अमेरिका का जो इच्छा है, अमेरिका के जो इंटरेस्ट है, उसको पूरा करने के लिए कैसे आप काम करते हैं वहाँ अफगान। लेकिन मैं पाकिस्तान की तारीफ करना चाहता हूँ, आपको भी करनी चाहिए। हाँ जी, क्यों सर? उन्होंने कम से कम ये तो माना कि उनके 112 सैनिक जो हैं वो वहाँ अफगानिस्तान की सेना ने पकड़ लिए हैं और उनको छुड़ाने की बात है। वो भारत में जो लोग मर गए उनके पाकिस्तानी सेना को, उनको तो पहचाना भी नहीं उन्होंने को वापस भी नहीं लिया। उन्होंने कहा आप ही दफना दीजिए, आप ही उनका अंतिम संस्कार कर दीजिए। तो ये तो एक स्टेप तो आगे बढ़े, कम से कम अपने लोगों को पहचान तो रहे। नहीं तो पाकिस्तान की सेना तो अपने लोगों को तो मांगे कम से कम इन्होंने। हाँ। वापस तो मांगे, नहीं तो कहते हमारे है ही नहीं, आपको जो करना। कारगिल में इतने मर गए थे, एक को भी नहीं कोई। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, तो ये तो बड़ा डेवलपमेंट है। और दूसरा, आपकी बात पर ही मुझे आपत्ति है कि एक आदमी अपनी जान बचा के भाग रहा है और आप कह रहे हो वो तालिबानी को पकड़ के नहीं ले गए। हाँ। आप किस तरह से इसको नॉन सीरियस, भाई जान बचाना खुद का सबसे जरूरी काम है ना। और हमने वो विजुअल्स देखे जिस तरह से वो भाग रहे थे। फिर वो पैंट का जिक्र करेंगे हर्षवर्धन जी किसी कारण से, नहीं तो सूखने के लिए। लेकिन पाकिस्तान जो है अमेरिका के टूल पर अफगानिस्तान के साथ काम कर रहा है। ये तो भारी पड़ रहा है ना इसको, ये तो भारी नहीं। आप किसी दिन जरूरत पड़ेगी, फ्रंट आपने खोल लिया खामखा अपने लिए। अमेरिका ने उनको कहा होगा जिस दिन जरूरत पड़ेगी हम हैं तुम्हारे लिए, तो किसी दिन कुछ कर देंगे थोड़ा बहुत। ये भी हो सकता है, इससे आप मत बचिए। लेकिन वैसे ये जैसे कतर के साथ थे जब इजराइल ने बम मारे थे। अच्छा, अब देखिए, ख्वाजा आसिफ के बारे में इन्हीं की पार्लियामेंट में कहा गया, इनका डिफेंस मिनिस्टर, जो बात बात पे कहता है आप जंग कर देंगे, जो बात बात पे कहता है आप शांति, तालिबान से बात नहीं बनी तो फिर तो खुली वॉर है। अब वो ये तुर्की गए हुए थे, उसके बाद लौटे तो कोई इंटरव्यू दिए इन्होंने, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की संघर्ष पर बोले। अब इनके खिलाफ इनकी पार्लियामेंट में, इनकी संसद में क्या कहा जाता है वो आप सुनिए। उन्होंने कहा, एक सेनेटर खड़े हुए इनके एमपी, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ शांति तब तक नहीं होगी जब तक इस आदमी के बोलने पर रोक नहीं लगेगी। अपने रक्षा मंत्री के लिए कह रहा है कि इसकी जुबान बंद कराओ। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट की मैं मजम्मत करता हूं, जब उसने टर्की से वापसी में कहा जी दे वो हमसे हमारी बातें जो नहीं मान रहे अफगान। ये बात करने की है, न्यूक्लियर स्टेट हैं आप। अफगानिस्तान कौन होता है? मौलवी साहब कह रहा था रहमान साहब के एक दिन भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर पाया जब पाकिस्तानी अफवाज ने उसको जवाब दिया। तो ऐसी बातें करके अपने इदारों को आप डिमोरलाइज क्यों कर रहे हैं? मैं तो ये चाहता हूं कि उसके इंटरव्यूज पे भी पाबंदी लगनी चाहिए। ये रक्षा मंत्री इनके लिए कह रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान एक चीज और भूल जाता है प्रोफेसर साहब, ये पाकिस्तानी सेना के लोग या कभी जनरल कर्नल कभी टीवी पे आते हैं तो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। ये कहते हैं कि भाई देखो, हमसे बड़ा सिपाही कोई इसलिए नहीं, फौजी इसलिए नहीं क्योंकि हमारे लिए शहादत या जान जाना सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। हम तो उसके लिए, उस दिन के लिए जीते हैं जिस दिन हमारी जान जाए, उस दिन हमको जन्नत मिलेगी, ये बोलते हैं वो लोग। तो भाई इस यूनिवर्सिटी में तुमसे बड़ा पीएचडी होल्डर है तालिबान। अब जिससे लड़ रहे हो वो तो पैदा ही इस बिलीफ के साथ हुआ है, मैं तो पैदा ही मरने के लिए हूं। इन्हीं का पैदा किया तो जिहादी है। उससे कैसे लड़ लोगे? मैंने आप कहानी कुर्सी में एक बार जिक्र इस बात का किया था कि अफगानिस्तान में जो पोस्टेड थे उन लोगों ने मुझे बताया कि जो मारे गए थे आतंकवादी, उनके जेब से प्लास्टिक की चाबियां निकली। तो वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो ऑफिसर्स थे वहां पर काम कर रहे थे अफगानिस्तान में। उन्होंने कहा कि जब हमने बात वहाँ के लोगों से की तो उन्होंने कहा कि ये लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि इनको बताया गया है जन्नत का कि तुम जब शहीद होगे
तो ऐसे तो लास्ट जजमेंट डे होता है ना एक इस्लाम में। भाई बाकी दिन तो आप कयामत कब्र में जब है, आएगी तब कयामत का दिन। अब कयामत का दिन किसी को पता नहीं है कि वो किस दिन आएगा, हजारों साल बाद आए या 500 साल बाद आए। तो ये जब आप दीन के लिए शहीद होते हैं तो सीधे आप जन्नत में जाते हैं। इसलिए, और यहाँ पर चाबी है कि आप दरवाजा जाएं और खोलें, इसीलिए उस प्रकार का उनमें जिसे कहते हैं ना आत्मघाती दस्ता के रूप में रूम नंबर भी लिखा होता है सर, चाबी पर? आइडियोलॉजिकल चाबी नहीं, पर अब रूम नंबर भी पाकिस्तान लिखा और होता है? तालिबान, पाकिस्तानी और तालिबान मजेदार की बात है, लड़ाई ये विजय जी से पूछ लेना चाहिए था, वो उसमें चाबी का नंबर है या नहीं। पाकिस्तानी सबके और अलग तालिबानी लड़ेंगे और मरेंगे, तो इन दोनों में से कौन जाएगा जन्नत? देखिए मजेदार बात है, मुझे लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। वहाँ खाली पड़ा सबसे रहे। दिक्कत यह है क्या कि अफगानिस्तान में जितने भी टेरर ग्रुप्स थे उन सबों को पाकिस्तान ने नर्चर इसलिए किया था कि वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को अफगानिस्तान में फुलफिल कर सके, क्योंकि उसका ईरान के साथ झगड़ा चल रहा था, हिंदुस्तान के साथ झगड़ा चल रहा था। तो अमेरिका का पैसा आया, उसको उसने यूज किया अपनी संपत्ति बनाने के लिए भी, वहां के आर्मी के ऑफिसर्स ने यूज किया, और वहां पर तालिबान और जो कट्टरपंथी थे उनको खड़ा करने में भी यूज किया। अभी सारे के सारे सरदर्द हो गए हैं। तो आज किसी अखबार ने लिखा है कि वो क्वाड टाइप का हुए, 4 जो हैं वो खड़े हो गए हैं। एक तो तहरीक तालिबान है, टीटीपी, हाँ, और खुरासान को भी आप क्यों छोड़ दे रहे हैं? वो चारों उधर से हैं, भारत इधर से है 5वां, 6ठा जो है वो ईरान के तरफ से है। तो पाकिस्तान वाकई बहुत बुरी तरीके से गिर गया है। एक मैंने पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का एनालिसिस में सुन रहा था, उन्होंने कहा आप ये सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई में, अफगानिस्तान ने ऑफिशियली, तालिबान ने, ये जो पीस टॉक्स चल रही हैं उसमें ये कहा कि अमेरिका के ड्रोन आपकी जमीन से उड़ते हैं और हमारे यहां बम गिराते हैं, इस पर रोक लगाइए। तो पहले तो पाकिस्तान ने इनकार किया, बाद में उसने माना कि हां हमारा एक करार है। तो अमेरिका ड्रोन से अफगानिस्तान में क्यों हमले कर रहा है? क्यों कर रहा है? पाकिस्तान करने दे रहा है, उसको तो पैसा चाहिए, अमेरिका हमले कर क्यों रहा है? देखिए इसमें एक्चुअल प्लेयर अमेरिका है। देखिए तो यही बात अमेरिका ने बहुत खुले, ट्रंप की एक खासियत समझ लीजिए, ट्रंप अपनी इच्छा को सोशल ट्रूथ के माध्यम से वो व्यक्त कर देते हैं, वो हिडन नहीं रहने देते हैं। वो खुल करके एक अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है हमको ये बेस चाहिए, और अफगानिस्तान का तालिबान वो बेस देने के लिए तैयार नहीं है। वो इंडिया वहां पर ऑलरेडी कुछ न कुछ ऑपरेशन शुरू कर चुका है। उनके जो फाइटर पायलट्स हैं, उनके लिए जहाज हैं, उनके लिए वो सबको ट्रेनिंग। बेसिकली आप सब यही रहा है कि ये पाकिस्तान जबरदस्ती नीडल कर रहा है तालिबान को अमेरिका के इशारे पर कि वो मुझे बेस दे दे, और तालिबान लेकिन अभी तक अमेरिका क्या कर रहा है पाकिस्तान, ये भी तो सोचिए आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पे कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है तब वो कुछ कर रहा है। लेकिन इशू बड़ा हो गया अब, वो चिंता भी तो आप कीजिए कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है। अब वहां ठीक तक है, वो अभी पुचकार रहा है उसको, अभी पुचकार रहा है, कुछ पैसा दे रहा है उसको। लेकिन सर जो आपने 4 फ्रंट बताए थे उसमें से दूसरा फ्रंट पाकिस्तान के अंदर टीटीपी, अभी तक सोचतीस माना जाता था कि ये तो अफगानिस्तान के साथ जो सीमा है, वहाँ जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है या बलूचिस्तान में कहीं ये लोग रहते हैं, और वहाँ से ये लोग आते हैं, हमले करते हैं पाकिस्तान की सीमा पर। टीटीपी के लोगों ने, लड़ाकों ने कल एक वीडियो जारी किया, और उन्होंने पहले तो उन्होंने इन पाकिस्तान की चौकियों पर हमला किया, वो आप देख लीजिए, ये कल की तस्वीर है। टीटीपी ने पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की है और ये हाल किया है। इस बीच टीटीपी के लड़ाकों ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो उर्दू बोल रहे हैं, नहीं तो ये पश्तो बोलते हैं, दारी बोलते हैं, जो अफगानिस्तान से लगे हुए सटे हुए इलाकों में भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन ये उर्दू बोल रहे थे, सबके चेहरे छिपे हुए थे। और इन्होंने कहा कि अरे तुम हमें कहाँ ढूंढ रहे हो, हम यहाँ हैं पंजाब में, पाकिस्तान का पंजाब, और कहा इस्लामाबाद बर्बाद कर देंगे, लाहौर में झंडा लगाएंगे अपना, तुम ढूंढते रहो हमको, हम इस वक्त तुम्हारे दिल में बैठे हैं टीटीपी वाले। ये एक ऐसी चुनौती है जिसकी कोई कल्पना पाकिस्तान में सेना में भी नहीं कोई कर सकता, क्योंकि वाकई इनको तो फ्रिंज एलिमेंट या दूर एक हिस्से में लड़ाई हो रही है, डोरेंट लाइन के आसपास जो उन्होंने कहा हम यहां हैं, पंजाब के अंदर बैठे हैं, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जनूबी पंजाब का वाली उमर माविया बात कर रहा हूँ, पंजाब की सरजमीन से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अरसा दराज से पंजाब की सरजमीन पर अपना मुबारक जिहादी फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि उसने हमें
पंजाब की सरजमीन पे जिहाद की तौफीक बख्शी और हमें चुना गया। हम अल्लाह ताला से ये उम्मीद करते हैं कि जल्द पंजाब की सरजमीन पर और पूरे पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का निफाज हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी कौम से हैं और इसी कौम के दरमियान मौजूद हैं। हम जालिम फौज को और उसके इदारों को ये वाज़ेह पैगाम देते हैं कि आप हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला नहीं कर सकते। मुजाहिदीन बज़ाहिर कमज़ोर हों या कलील हों, वो हमेशा जब तक हक पर रहते हैं गालिब रहते हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हमेशा हक के साथ वाबस्ता रखे। दुश्मन के लिए मेरा पैगाम है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में और वक्त में हम इंशाअल्लाह आपको हैरान करेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से कारवान निकलेंगे जो कि तुम्हारे इस्लामाबाद को और उसमें बैठे हुए अमरीकी आलाकारों को हिला डालेंगे। पाकिस्तान की हार, सबसे पहले पाकिस्तान की पैदाइश की हार उस दिन हो गई थी जब बांग्लादेश बन गया था। ये टू नेशन थ्योरी, हमें मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए, जिन लोगों ने भी बनाया और जो लोग वहां गए उनकी उसी दिन हार हो गई थी और होती जा रही है तब से। ये आदमी क्या कह रहा है, यहाँ हम अल्लाह का निज़ाम नाफिज इस्लाम करना के है। निजाम की बात कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पे देश बना और 80 साल बाद आदमी कह रहा है कि मुझे इस्लाम स्थापित करने के लिए अब तुमसे लड़ाई करनी है। क्या किया फिर तुमने 80 साल बेवकूफ़ बनाने के अपने लोगों को आपने क्या हासिल किया? और वो कह रहा है मैं पंजाब में हूँ, इसी कौम से हूँ। ये भी क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है त्रिपाठी जी, कि मैं कोई बलोची, कोई पश्तून नहीं हूँ। उसकी भाषा से साफ है कि वो एक आम पाकिस्तानी है जो टीटीपी के साथ जुड़ गया है। तो कैसे बचेगा इस्लामाबाद? नहीं देखिए, मतलब मेरा तो बहुत ये दृढ़ और स्थायी मत है कि पाकिस्तान कितने दिन बाद खत्म होगा इस पर बहस हम कर सकते हैं। खत्म होगा कि नहीं होगा इस पर बहस नहीं, खत्म होना ही होना है। उसके पीछे बड़ी सीधी सी वजह है, जिस आइडिया का कोई ऐसा फाउंडेशन आपको नहीं दिखता है। आपने कहा कि 80 साल से वही कर रहे हैं, 80 साल से नहीं, वो मतलब कितने लंबे वर्षों से कर रहे हैं उसकी कहानी अगर सुने तो आप, जिस इजराइल की बात होती है, जिस तेल अवीव की बात होती है, जिस उसकी यरूशलेम की बात होती है, तो आप उसके थोड़ा पीछे जाएंगे तो एक ही से निकले हुए लोग हैं ना, अलग अलग तो है नहीं। ये तो लगता है ऐसे है जैसे कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन वो तो एक ही से निकले लोग। हम उनका जो उच्चारण है वो भी एक साथ बोले, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। मूल बात यह है कि पाकिस्तान ने कहा था कि हम इस्लाम के नाम पर एक ऐसा मुल्क बसा देंगे जो दुनिया में देखने लायक होगा। बना क्या? इस्लाम के नाम पर हर आतंकवादी ठिकाने को पुख्ता तरीके से बनाना, इस्लाम के नाम पर जितनी भीख वो मांग सकता है वो सब मांगना, इस्लाम के नाम पर अमेरिका की और चीन की, जिसको कहते हैं कि चमचागिरी करना, उनके नीचे बैठे रहना, और इस्लाम के नाम पर वो हर काम किया जिसको इस्लाम में हराम माना जाता है। जिसको इस्लाम में हराम माना जाता है वो हर काम किया। और अब तो वहां तक चले गए हैं कि ये अगर कहना पड़ रहा है, क्योंकि पंजाबियों ने कब्जा कर रखा है वहां की सेना, वहां की आईएसआई, वहां का एस्टेब्लिशमेंट, तो अब उनको ये कहना पड़ता है कि नहीं हम बलोच या सिंधी नहीं है। तो बलोच और सिंधी अगर भारत के साथ अपना जुड़ाव आज भी महसूस करते हैं, तो मेरा मानना है कि आज नहीं तो कल ये हिस्सा डिसमेंटल होना तय है। उसके पहले के ये धमाके हैं जिसको कहते हैं ना आतिशबाजी चल रही है, और वो आतिशबाजी अभी चलेगी पूरी तरह से ध्वस्त होगी। मैं अभी इतनी देर में पढ़ रहा था, वहां खबरें ही नहीं आती। अभी पिछले 2 महीनों में वहां मस्जिदों में धमाके हुए, लोग मर जाते हैं। कोई भी अचानक आता है, बटन दबाता है, 10, 20, 50 लोग मर गए। ये कितने दिनों तक चलेगा? ये तो जो लड़ाई हमको खैबर पख्तूनख्वा की दिखती है या बलोच की दिखती है, वो तो कुछ फाइटर्स हैं जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो जनता वहां लड़ रही है, जो हर रोज वहां पुलिस मर रही है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। पाकिस्तान का अस्तित्व जल्द खत्म होगा, ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए। इन हालात में पहले आसिम मुनीर ने खुद को फील्ड मार्शल बनाया और अब वो अपने आप को पाकिस्तान का सुल्तान डिक्लेयर कर देना चाहता है संविधान में संशोधन करके। तो वो खबर मैं आपको बता दूं, इस खबर को हम लोग 2-3 रोज से ट्रैक कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इंडिया टीवी पर इस बात की चर्चा की थी कि एक ऐसा बिल तैयार किया जा रहा है शहबाज सरकार के द्वारा, जिसके तहत फील्ड मार्शल की पोस्ट को संविधान में जगह दी जाए, क्योंकि संविधान में फील्ड मार्शल का जिक्र नहीं है। अब वो कुछ और खबर डेवलप हुई है तो मैं आपको वो बताता हूं।
भले ही पाकिस्तान की फौज पूरी तरीके से पाकिस्तान चलाती है, नाम के लिए वहां पर डेमोक्रेटिक सरकार है, लेकिन अब जो ये परिवर्तन हो रहे हैं पाकिस्तान के संविधान में, आर्टिकल 243 में, जिसमें लिखा है कि सेना अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगी और कौन सुप्रीम कमांडर है। सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये नए परिवर्तन के बाद सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति नहीं रह जाएगा। सुप्रीम कमांडर ऑफ द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेज होगा फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल सबसे बड़ा मुखिया होगा सेना का, और न्यूक्लियर बटन भी उसी के पास होगा। मतलब अब फील्ड मार्शल के हमला करने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत वैसे भी नहीं है, लेकिन कागज पर उसको किसी प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, फील्ड मार्शल का ओहदा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बराबर होगा, समकक्ष होगा। वो अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ताकत सबसे ज्यादा, लेकिन अपने प्रोटोकॉल में ओहदा बाकी दोनों के बराबर होगा। सेना प्रमुखों की नियुक्ति फील्ड मार्शल करेगा, आर्मी चीफ की, एयरफोर्स चीफ की, नेवल चीफ की नियुक्ति फील्ड मार्शल करेगा। सारी सेनाएं उसे रिपोर्ट करेंगी, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को नहीं। इसके अलावा उसके किसी फैसले को पाकिस्तान की किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। फील्ड मार्शल का फैसला सुप्रीम है, कोई उसका फैसला कहीं किसी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये सारे काम हो रहे हैं। और एक बात और, उसका टर्म फिक्स होगा। जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का 5 साल का टेन्योर होता है, फील्ड मार्शल की जो पोस्ट अब होगी वो 5 साल की होगी। तो आसिम मुनीर जो एक्सटेंशन चाह रहा था, अब उसने एक्सटेंशन के साथ साथ ये सारी पावर्स और गारंटी भी ले ली हैं अपने यहां पर, और वो अब बनेगा पाकिस्तान की सेना का बेताज बादशाह, बल्कि पूरे पाकिस्तान का। उसे ना प्रधानमंत्री किससे कुछ पूछना, ना राष्ट्रपति की इजाजत लेनी, और सुप्रीम कोर्ट को तो वो अलग से उसमें अमेंडमेंट करके नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बातों का सुप्रीम कोर्ट वो अलग कर रहे हैं। तो सर अब मुनीर तो एक ताज ही पहनाना रह गया है। नहीं, लेकिन अगर ये पाकिस्तान में नहीं होता आज के समय में, तब मुझे आश्चर्य होता। मुनीर ने जब भाषण दिया तो कहा कि दुनिया में दो ही रियासत बने हैं कलमा के आधार पर, एक रियासत मदीना था और दूसरा रियासत पाकिस्तान है। और जब मोहम्मद साहब ने मदीना में पहली मस्जिद बनाई तो वहां सैनिकों की मीटिंग होती थी कि आगे युद्ध कैसे करना है, वो वहां केवल नमाज पढ़ने के लिए वो नहीं था। तो जो कंसेप्ट है पाकिस्तान का, उसके पीछे ये सोच है। पाकिस्तान के अनेक विद्वानों का मानना रहा है कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने विभाजन के बाद स्वयं सेना प्रमुख की पदवी ले ली होती राष्ट्रपति, तो फिर पाकिस्तान की एक दशा नहीं होती। चूंकि वो वेस्टर्न एजुकेटेड व्यक्ति थे, तो वो दोनों के बीच चल रहे थे। अब इस समय का जो देखिए सिचुएशन जो है, अब पाकिस्तान तहरीके तालिबान, अब ध्यान है कि आज नहीं है, जब रावलपिंडी में बेनजीर भुट्टो की हत्या हुई थी तो तहरीके तालिबान ने कहा था कि हमने मारा है। जब मुशर्रफ पर हमले हुए, उसने कहा कि हमने किया है क्योंकि ये लाल मस्जिद पर इसने हमले कराए थे। तो तहरीके तालिबान को तो जो पैदा हुआ था उसी को बदलने के लिए। और लास्ट लाइन में कह रहा हूं कि अमेरिका को लेकर के जो पाकिस्तान केंद्रित अटैक हुआ था, अमेरिका को लेकर सारे मुसलमानों के अंदर जो जिहादी हैं उनकी धारणा है कि ये हमारे भूमि को नापाक करता है, जी सर, इससे हमको फाइट करना है। तो जाहिर है कि अमेरिका के साथ है तो ज्यादा फाइट वहां गहरा होगा।